मूवी के स्टार्ट में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नर्स होता है। रात को जब जूलियट ड्यूटी से अपने रूम में आती है तब वो काफी परेशान दिख रही थी और वो चैन से सो नहीं पा रही थी क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था और वो अपने एक्स को भूल नहीं पा रही थी। अगली सुबह जूलियट एक रूम देखने जाती है लेकिन उसे वो रूम पसंद नहीं आती है। कुछ देर बाद उसके पास एक दूसरे रूम को देखने के लिए कॉल आता है, तब वो उस रूम को देखने जाती है। वहाँ पे वो घर के मालिक से मिलते हैं जो रूम रेंट में देने वाले थे और उसका नाम मैक्स होता है। वो रूम काफी बड़ा था जिससे जूलियट को लगता है कि उस रूम का रेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैक्स उस रूम का रेंट बहुत ही कम बताता है। जब जूलियट इसकी वजह जानना चाहता है तब मैक्स उसे कहता है कि इस रूम के नीचे से ट्रेन गुजरता है जिससे लोगों को काफी तकलीफ होता है, इस वजह से उसने रूम का रेंट कम रखा है। लेकिन इससे जूलियट को कोई भी तकलीफ नहीं थी और वो उस रूम को रेंट पे ले लेती है। जूलियट उस रूम में शिफ्ट होते वक्त उसका मुलाकात मैक्स के ग्रैंडपा से होती है जो कि जूलियट को देख के काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। एक रात जब जूलियट अपने रूम में सो रही होती है तब उसे वहाँ पे किसी की होने की आहट महसूस होती है, लेकिन जब वो उठ के चेक करती है तब वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है और वो फिर से सोने चली जाती है। और फिर हम जूलियट के रूम में किसी की शेडो देखते हैं, यानी कि जूलियट की अंदाजा सही था, उसके रूम में कोई है। अगली सुबह जब जूलियट एक्सरसाइज करके अपने रूम में वापस आती है तब उसे वहाँ पे एक गिफ्ट मिलता है जिसके लिए वो मैक्स को थैंक्स कहती है। तब मैक्स उसे कहता है कि ये गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडपा ने दिया है। और फिर जूलियट ग्रैंडपा को थैंक्स कहने जाती है लेकिन ग्रैंडपा उसके साथ काफी अजीब हरकतें करती है। तब जूलियट काम का बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद के सीन में हम जूलियट को अपने एक दोस्त के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में देखते हैं जहां मैक्स भी आया होता है। वहां मैक्स और जूलियट काफी बातें करते हैं और फिर दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं जहां उन दोनों के बीच काफी अच्छा दोस्ती हो जाते हैं। उन दोनों की हंसी मजाक रोड के साइड पे खड़े होकर जैक देख रहा होता है जो कि जूलियट का एक्स होता है। और फिर वो दोनों घर आने के बाद जूलियट उसे किस करने जाती है लेकिन मैक्स उसे रोक देती है। और फिर वो दोनों घर आने के बाद जूलियट मैक्स को किस करने जाते हैं लेकिन मैक्स उसे रोक देता है। तब जूलियट मैक्स को सॉरी कह के अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन जब जूलियट हॉस्पिटल में थी तब उसे मैक्स का कॉल आता है जहां मैक्स उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को डिनर के वक्त जूलियट मैक्स से पूछता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तब मैक्स कहता है कि मुझे शादी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि मेरे ज्यादातर टाइम अपने काम और ग्रैंडपा की देखभाल में चले जाते हैं। खैर डिनर के बाद जब जूलियट जाने लगती है तब वो फिर से मैक्स को किस करने लगती है और फिर वहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स जूलियट को पहले से जानता है। मैक्स जब अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में ले जाता है तब वहाँ वो जूलियट को देखता है और वहाँ से उसे ये भी पता चलता है कि जूलियट को एक रूम की तलाश है। वहाँ हम ये भी देखते हैं कि मैक्स हर रात जूलियट के रूम में जाता है और उसे सोते हुए देखता है जहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट के पीछे पागल है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि जूलियट और मैक्स इंटीमेट होने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से जूलियट का मन बदल जाता है और वो ये सब करने से मना कर देती है। दरअसल वो अभी भी अपने एक्स बीएफ को बहुत प्यार करती थी। जब जूलियट ये बात मैक्स को बताती है तब वो वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम मैक्स को जूलियट के पीछा करते हुए देखते हैं जहाँ वो उसके पीछे पीछे एक शॉप में जाता है। वहाँ जूलियट पिछले रात के लिए मैक्स से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए थोड़ी वक्त चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जूलियट उसके रूम में सो रही थी। तब वहाँ मैक्स आ जाता है और उसे टच करने लगता है। जब उसकी नींद खुल जाती है तब मैक्स चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जूलियट सारे रूम में छानबीन करने लगती है, जिस दौरान उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जिससे मैक्स उसके रूम में आया जाया करता था। अगली सुबह जूलियट मैक्स को उस डोर के बारे में पूछने पर मैक्स कहता है कि मैं उसे ठीक कर दूंगा और फिर वो उसे ठीक करने लगता है। रात को जब जूलियट खाना बना रही थी तब उसे एक कॉल आता है जहां जूलियट की बातें सुन के मैक्स को पता चलता है कि उसकी एक्स बीएफ जैक आज यहाँ आने वाला है। थोड़ी देर बाद जब जैक आता है तब मैक्स एक जगह पे छुप जाता है। जैक और जूलियट काफी देर तक बातें करते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाता है और ये सब कुछ मैक्स चुपके से देख रहा था जिससे मैक्स को काफी बुरा लगता है। जैक के जाने के बाद मैक्स गुस्से में जूलियट की वाइन में नशे की दवाई मिला देता है और जब जूलियट वाइन पीता है तब वो बेहोश हो जाती है और फिर मैक्स उसके बॉडी की हर जगह पे टच करने लगता है। अगली सुबह जूलियट देर से उठते हैं जिससे उसे हॉस्पिटल जाने में बहुत देर हो जाता है। हॉस्पिटल में वो एक फ्रेंड से बात करने पे उसे पता चलता है कि वो काफी दिनों से लगातार हॉस्पिटल में बहुत ही देर से आ रहा है। तब उसे लगता है कि उसके रूम में कुछ गड़बड़ है और फिर वो अपने रूम में स्पाई कैमरा इंस्टॉल करवाती है और इस बारे में मैक्स को कुछ भी नहीं बताती है।
उसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा को ड्रग्स का ओवरडोज देके मार डालता है, क्योंकि बुड्ढा बहुत ही ठरकी था और उसका नजर जूलियट पे था। उसके बाद मैक्स जैक और जूलियट को एक साथ देखते हैं और गुस्से से लाल हो जाता है। और फिर जब जैक अपने घर जा रहा होता है तब मैक्स उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ जूलियट अपने रूम में आके सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगती है, लेकिन फुटेज में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर वो वाइन पीने लगती है। ये वाइन वही वाइन है जिसमें मैक्स ने बेहोशी के दवाई मिलाया था, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर मैक्स उसके साथ वही हरकत दोहराती है, लेकिन अचानक से उसे होश आ जाती है और फिर मैक्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो फिर से लेट उठती है, जिससे वो हॉस्पिटल के लिए भी लेट हो जाती है। जूलियट जब हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगती है तब उसे उस इंजेक्शन का केप मिलता है, जिससे उसे शक हो जाती है कि किसी ने जरूर उसे इंजेक्शन दिया होगा। हॉस्पिटल जाके वो अपने ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाती है कि वाकई कोई उसे ड्रग तो नहीं दे रहा है। और फिर जैक का मैसेज आता है कि वो आज रात 7 बजे जूलियट के घर में डिनर के लिए आ रहा है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जो कि जूलियट के रूम में आके उसकी चीजों को छू रहा था। तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और मैक्स कहीं पे छुप जाता है। जैक वहाँ मैक्स के सीक्रेट डोर को देख लेता है और तभी मैक्स जैक के पीछे आके खड़ा हो जाता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में ब्लड और यूरिन टेस्ट से जूलियट को पता चल जाता है कि उसके ब्लड में ड्रग है, जिससे वो घबरा जाती है और जैक को कॉल करती है ताकि जैक को उसके रूम में जाने से रोक सके। लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद भी जैक का फोन नहीं लगता है। और फिर जूलियट अपने रूम में आके सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे ड्रग देने वाला और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है, जिसे देख जूलियट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे मैक्स आता है। वो साथ में एक वाइन का बोतल भी लाया था। तब जूलियट मैक्स से बिल्कुल ही नॉर्मल बात कर रही थी ताकि उसको पता ना चले कि जूलियट को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैक्स जूलियट को वाइन पीने के लिए कहता है, लेकिन जूलियट बहाना बना के पीने से मना कर देती है। जूलियट काफी डरी हुई थी, जिससे मैक्स को पता चल जाता है कि जूलियट उसके बारे में सब कुछ जान चुका है। तब मैक्स एक ड्रग्स का इंजेक्शन लेता है। तभी जूलियट एक चाकू से मैक्स पे वार कर देती है। उसके बाद उन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होता है। जूलियट किसी तरह खुद को बचा के बाथरूम में छुप जाती है। वो बाथरूम में लगे एक मिरर में खुद को देख रहे थे। तभी वो मिरर तोड़ के मैक्स वहाँ पे आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है। लेकिन जूलियट इस बार भी किसी तरह खुद को बचा लेती है और भाग के एक रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक पंचिंग मशीन मिलता है, जिसे लेके वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मैक्स आता है और फिर से जूलियट को मारने लगता है, लेकिन जूलियट उस पंचिंग मशीन से मैक्स पे हमला कर देती है और भागते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ उसे जैक की लाश मिलता है, जिसे मैक्स ने मारा होता है। अब जूलियट मैक्स पे हमला करने जाती है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है। तभी जूलियट मैक्स पे पंचिंग मशीन से हमला कर देती है और बारी बारी से उस पे वार करने लगती है, जिससे मैक्स की मौत हो जाता है। और यहीं पे इस मूवी का एंड हो जाता है।